ये धमकियां देते हैं ना कि अदालत में पुत्र तू आना है, अदालत के बाहर की धमकी क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं कहते पुत्रा तेरे घर आ रहे? कभी देखा किसी वकील को किसी के घर जाकर तशद्दुद करते हुए? हमेशा वकीलों ने जो है ना अदालतों के अंदर जो अपनी इजारादारी कायम की होती है, वहां पे इनका अखाड़ा बना होता है और हमेशा जो है ये अपने क्लाइंट्स के साथ या किसी बंदे को अगर इन्होंने टारगेट करना होता है अदालतों के अंदर से पकड़ लेते हैं। तो ये एक रवायत बनती जा रही है जिसको कि ब्रेक करना पड़ेगा। मियां अली इशफाक जो है ना एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पूरी दुनिया उनको जानती है। उन्होंने जो मुंह तोड़ जवाब उसको मुंह पे दिया ना उस वकील को, अपने पेटी भाई को, बेशक वो लाख जूनियर है उनसे, लेकिन उन्होंने जो है ना उसका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने उसके मुंह पे यह कहा तुम बदमाशी करते हो, तुम्हारी कोई जाती लड़ाई थी उसके साथ, तुमने क्यों इस तरह की हरकत की, तुम्हारी वजह से वकला कम्युनिटी जो है ना बदनामी का सबब बनती है। मियां अली इशफाक ने जिस तरह से समझ लो उसका साथ दिया ना, ये भी एक मिसाल बन गई है। मियां अली इशफाक को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो बोलते? वकील का क्या काम है किसी की लड़ाई में पड़ना? लेकिन मियां अली इशफाक ने जो है ना दरन तख्ता करके रख दिया है। उन्होंने जो बातें हमने करनी थी ना वो सारी बातें उन्होंने वीडियो में कर दी हैं। उन्होंने उसको पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, उसको पूरा एहसास दिलवाया कि तुमने घटिया हरकत की है। उसके बाद नदीम नानीवाला को आप देखें, मैं हमेशा उसको मम्मी डैडी समझता था, लेकिन आप देखें उसने रजब भट्ट के ऊपर लेट के उस बंदे ने मार खाई है। यार ये दोस्ती की आला तरीन मिसाल है। मैं नदीम नानीवाला और मियां अली इशफाक साहब को सल्यूट पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रजब भट्ट आज कराची सिटी कोर्ट में पेश हुए और जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि वहां की जो वकला थे रजब भट्ट पर उन्होंने तशद्दुद किया और तशद्दुद की वीडियो भी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी क्या वजह है कि रजब भट्ट जैसे ही कराची सिटी कोर्ट में पेश होते हैं कि वहां के जो वकला है रजब भट्ट पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं। इसके पीछे क्या महरुकात है? हमारे साथ है सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने वो वीडियो देखी, रजब भट्ट कराची में आज पेश हुए थे अपने केस के हवाले से। यार ये पहली दफा थोड़ी हुआ है। हमेशा वकीलों ने जो है ना अदालतों के अंदर जो अपनी इजारादारी कायम की होती है, वहां पे इनका अखाड़ा बना होता है और हमेशा जो है ये अपने क्लाइंट्स के साथ या किसी बंदे को अगर इन्होंने टारगेट करना होता है अदालतों के अंदर से पकड़ लेते हैं। तो ये एक रवायत बनती जा रही है जिसको कि ब्रेक करना पड़ेगा। मियां अली इशफाक जो है ना एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पूरी दुनिया उनको जानती है। उन्होंने जो मुंह तोड़ जवाब उसको मुंह पे दिया ना उस वकील को, अपने पेटी भाई को, बेशक वो लाख जूनियर है उनसे, लेकिन उन्होंने जो है ना उसका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने उसके मुंह पे यह कहा तुम बदमाशी करते हो, तुम्हारी कोई जाती लड़ाई थी उसके साथ, तुमने क्यों इस तरह की हरकत की, तुम्हारी वजह से वकला कम्युनिटी जो है ना बदनामी का सबब बनती है। मियां अली इशफाक ने जिस तरह से समझ लो उसका साथ दिया ना, ये भी एक मिसाल बन गई है। मियां अली इशफाक को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो बोलते? वकील का क्या काम है किसी की लड़ाई में पड़ना? लेकिन मियां अली इशफाक ने जो है ना दरन तख्ता करके रख दिया है। उन्होंने जो बातें हमने करनी थी ना वो सारी बातें उन्होंने वीडियो में कर दी हैं। उन्होंने उसको पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, उसको पूरा एहसास दिलवाया कि तुमने घटिया हरकत की है। उसके बाद नदीम नानीवाला को आप देखें, मैं हमेशा उसको मम्मी डैडी समझता था, लेकिन आप देखें उसने रजब भट्ट के ऊपर लेट के उस बंदे ने मार खाई है। यार ये दोस्ती की आला तरीन मिसाल है। मैं नदीम नानीवाला और मियां अली इशफाक साहब को सल्यूट पेश करता हूँ। मियां अली इशफाक साहब को मैं जाती तौर पे जानता हूँ, वो जेन्युइन वकील हैं, वो 2 नंबर आदमी नहीं है और उनको पूरी दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट तक वो प्रैक्टिस करते हैं, जहाजों में आते जाते हैं, सारी दुनिया को पता है। लेकिन इसके बावजूद, हालांकि उनका काम नहीं है, बनता तो आम से वकील के मुंह मत्थे लगते, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद उसको आईना दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। हाँ, वहाँ पे मियां अली इशफाक ने कहा है कि अगर रजब भट्ट ने आपको कुछ कहा है तो आप FIR करवाएं उसके ऊपर, कानून के मुताबिक चले। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने अखाड़ा लगा लें अदालत के बाहर। मेरी सारी फैमिली वकला पर मुहीद है। मेरे 2 बेटे वकील हैं, मेरे भतीजे भांजे, सर पता नहीं क्या कहा। मेरे वालिद साहब लॉयर थे, मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। मैंने कभी अपने खानदान के बच्चों को ये नहीं कहा कि आप इस तरह की हरकत करें। ये वकालत नहीं है, ये बदमाशी है। और अक्सर आप देखते हैं वकला जो है ना वो ये एक सोशल मीडिया प्रोग्राम छोड़ते हैं कि पुत्रा आना है तो अदालत। यार ये मैसेज क्या दे रहे हैं? क्या मैसेज है, मुझे ये बताएं। ये मैसेज ये ना अखाड़ा समझौता है ना, अदालतों को ये चाहिए, जजेस को चाहिए ऐसे वकला के लाइसेंस कैंसिल करें ताकि आइंदा को इस तरह की जरूरत ना कर सके। एक बंदा खुद को अदालत में पेश कर रहा है तो बाहर ही अदालत लगा लेते हैं, ये इंसानियत। अच्छा, मुझे चौसा ये बताएं कि रजब भट्ट ने ऐसा क्या कहा था कि फिर वकील तैश में आके उन्होंने कहा आना तो उन्हें कोर्ट में ही है। तो जैसे कि रजब भट्ट की 29 जैसी पेश वो होता है तो रजब भट्ट को थ्रेट्स तो थे ना। यार रजब भट्ट ने जो है ना कुछ बातें ऐसी की हैं कि बातों से सारी दुरुस्त हैं, उसकी सारी बातों की मैं तायद करता हूँ, लेकिन थोड़ा उसका लहजा जो था ना वो इस तरह था जैसे वो टीस कर रहा है। लेकिन लहजे के ऊपर लड़ाइयाँ तो नहीं ना होती। बंदा देखेगा उससे कोई गलत बात की है, कोई ऐसा फिक्रा कसा है, कोई उनको बात ना हुआ, हालांकि उसने ये बातें की। उससे पहली बात ये की है कि आप वकील कहते हैं कि जी हमने इसका नाम ECL में डलवा दिया, हम इसको पाकिस्तान लाए हैं, आपकी इतनी रेंज नहीं है। भाई इसमें कौन सी ऐसी बात है कि आप उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू करते हैं? हाँ जी, आप भी उसको जो है उसकी बेल कैंसिल करवाएं,
वो पुलिस के रिमांड में आया, आप उसके ऊपर एक FIR दर्ज करें, एक और नया मुकदमा दर्ज करवा बिल्कुल लें। ऐसा ही है। ये अदालतों के बाहर खड़े होकर इस तरह का काम करना, ये अदालतों के तकद्दुस का पामाल करने वाली बात है। ये काम तो नहीं करना चाहिए था ऐसे ना ही। यार। एक बंदा बेचारा इतना बड़ा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, ऐसा ही, बिल्कुल सही कह इन्होंने सिर्फ उसके ऊपर तशद्दुद करके मैसेज दिया कि हम बड़े ताकतवर हैं। अदालतों के बाहर इनकी हवा नहीं निकलती। ये धमकियां देते हैं ना कि अदालतों में पुत्र तू आना है, अदालत के बाहर की धमकी क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं कहते पुत्रा तेरे घर आ रहे? कभी देखा किसी वकील को किसी के घर जाकर तशद्दुद करते हुए? अदालत के अंदर ये पकड़ लेते हैं, क्योंकि अदालतों के जो जजेस हैं वो एक्शन ही नहीं लेते इनके खिलाफ, वो भी डर जाते हैं। अगर जुडिशली इनसे डरती है तो आप और मैं क्या अहमियत रखते हैं, मुझे ये बताएं। लेकिन मियां अली इशफाक साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ इनको। नदीम नानीवाला ने दोस्ती की आला तरीन मिसाल कायम कर दी है। आप वीडियोस में देख लें, मेरे पास दर्जनों वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन मैं चला नहीं सकता हूँ। इसकी वजह वीडियोस जो अपलोड हो चुकी हैं, हमें कॉपीराइट से उसको इस तरह की कोई भी चीज़ आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं वो नहीं चला सकता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि ये दोस्ती की भी आला तरीन मिसाल है। और मियां अली इशफाक साहब ने ये बता दिया है कि मैं धड़ेबाजी में अगर मैं किसी को भाई कहता हूं तो मैं उसके साथ होता हूँ। इमरान रियाज का उन्होंने कितना साथ दिया है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज उन्होंने रजब भट्ट के लिए भी स्टैंड लेके। अच्छा, आप ये कहते हैं कि वो रियाज सोलंकी साहब है, उन्होंने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यार पार्टी शुरू है, मियां अली इशफाक साहब इनको जवाब दे लेंगे। ये वकला की लड़ाई है, संडिया की लड़ाई, हमारा क्या काम बनता बोले। ऐसा ही है। मियां अली इशफाक जो है ना, वो किसी ने, मुझे लगता है कि उनको अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और मियां अली इशफाक जो है ना, मैं खुदा से डर के ये बात कहता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, वो आम आदमी नहीं है। वो बंदा खुद रॉ टायर इनका बना हुआ है, लेकिन उनके गैर मौजूदगी में ये वाक्य हो गया। लेकिन नदीम नानी वाले ने देखे क्या करैक्टर अदा किया यार, उसे छोड़ा नहीं रजब को। हालांकि 6 बंदे इसके साथ थे, वो सब वहां से भाग गए हैं। मेरे पास कन्फर्म इतला है, रजब भट्ट को वो तो बेचारे को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन नानी वाला भी वहां से भाग सकता था, नहीं भागा वो यार, वो नहीं भागा, उससे परवाह नहीं की। तो नदीम नानी वाले को तो मैं डबल हाथों से सलूट मारता हूँ, यार कमाल कर दिए। कभी भी आप ऐसे क्या नहीं क्या होना चाहिए। समझते हैं कि रजब भट्ट इनके खिलाफ जितने भी ये वकला हैं जिन पे तशद्दुद किया इन्होंने, उनके ऊपर कोई FIR करवाएगा, कानूनी कार्रवाई यार करवाएगा? मियां अली इशफाक इसका हल निकालेंगे। अच्छा, मियां अली इशफाक हल निकाल के छोड़ेंगे, ये मेरी बात नोट कर या इनका पैचअप करवा दें कि नेक्स्ट टाइम ऐसा जो कोई भी होगा बदमज़गी ना, ना हो। जो मियां अली इशफाक करेंगे वो बेहतरीन करेंगे। सारा मामला उनके सामने है। ये वकला की लड़ाई है, इसमें हम क्यों ऐसा कोई लफ्ज मुंह से ऐसे ही निकाले, है, ऐसे ही हमारे कह लिए कोई मामला ही खड़ा करें। तो ये अदालतों को जो अपनी इन्होंने अजारादारी बाप की प्रॉपर्टी समझ रखा है ना, ये जो है ना जजेस को एक्शन लेना चाहिए। जजों को चाहिए फौरी तौर पे विद इन नो टाइम इनका लाइसेंस कैंसिल करें, ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो। और कल को फिर रजब भट्ट ने इसी कोर्ट में जाना है, तो फिर उसको तो थ्रेड्स है। और यार क्या कहते हैं आप? रजब भट्ट हाजिरी माफी करवा लेगा। अली इशफाक साहब जो है वो अदालत को सारा ये वीडियोस दिखाएंगे, बताएंगे। अदालत हाजिरी माफ कर देगी, पावर ऑफ अटार्नी वो ले लेगा, रजब ना भी पेश होगा, केस चलता रहेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल आइंदा वकला ऐसी जो है ना, वकला गर्दी है, ये वकला की बदमाशी नहीं, वकला गर्दी की है उन्होंने। और इंशाअल्लाह ताला सारी कौम मिलकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगी। अगर लोगों को बुरा लगा तो वो भी ये लिखें, अगर अच्छा लगा तो वो भी लिखें। ऐसा ही है। ऑडियंस नीचे लिखेगी, इंशाल्लाह इसके ऊपर 100 मोटो होगा और आइंदा इस तरह के वाकयात नहीं होंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। आपने देखा कि आज सिटी कोर्ट कराची में जैसे रजब भट्ट पर तशद्दुद हुआ है, और ये पूरे पाकिस्तान ने ये देखा है। और रजब भट्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, और वो अपने केस को फेस भी कर रहा है, पाकिस्तान आया इसलिए। अब 6 तारीख को उन्होंने सेशन कोर्ट लाहौर में भी पेश होना है। क्या वहाँ पे भी उनको थ्रेड्स आए हैं और आएंगे? क्या यही जो तरीकाकार है जो सिटी कोर्ट कराची में हुआ है, क्या यही जो तरीकाकार सेशन में भी होगा? ऐसा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ, और ऐसे वकीलों को अगर उसने कुछ भी किया है उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं। ये नहीं कि आप अदालत के अंदर अपनी अदालत लगाकर बैठ जाएं, ये गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।